बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित पत्र भेजा गया, जिसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ कहा कि चिराग पासवान अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर इस विषय में बात करेंगे और अगर हमारी गठबंधन एनडीए के साथ होती है तो केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका हिस्सा होगी। नहीं, अभी एनडीए में शामिल नहीं है। जैसा कि हमारे नेता अभी आए हैं, आप देखे होंगे दिल्ली से, अभी इसी लगभग बातचीत चल रही है बड़े नेताओं से। इसी सिलसिले में आज पहली बार ऐसा हुआ, हमको लग रहा है 2-2.5 साल में, कि नेता किसी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ जरूरी है। यहाँ तो नहीं आने का दुर्भाग्य, लेकिन इससे जरूरी इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं और उनका संदेश अभी हम पढ़ के अपने कार्यकर्ताओं को आप एनडीए के पार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, तो आमंत्रित कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताए हैं कि अभी हमारे सारे बड़े नेताओं की आज बैठक होगी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको एयरपोर्ट पे बताया है मीडिया के साथियों को। और बैठक के बाद, हालांकि हम लोग बैठक में उनको सर्वसम्मत से उनके ऊपर छोड़ चुके हैं, लेकिन पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिलसिले में बैठक बुला रहे हैं। इसी सिलसिले में अब जैसा उसमें पारित होगा, हम लोग आपके बीच। जदयू नेता नीरज कुमार ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ता की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पुलिस वालों पर जानबूझकर मिर्चा पाउडर फेंक कर उकसाया और लाठीचार्ज करने को मजबूर किया। भाजपा के कार्यकर्ता विजय सिंह जी का घटना स्थल पर नहीं, तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं, वीडियो फुटेज उपलब्ध है। उनकी दुखद मौत हो गई, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय टीम को चिंता थी कि मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस कार्यकर्ता के घर पर पहले जाना इनकी प्राथमिकता नहीं। यह बताता है कि ये कितने संवेदनहीन और निष्ठुर लोग हैं। राजनीति में अपने कार्यकर्ता की भावना का भी सम्मान नहीं करते। पटना से 50 किलोमीटर दूर वह जाना आपको मंजूर नहीं हुआ, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप चुनौती दे रहे हैं। अरे आपके आका जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार में सहिष्णुता का माहौल है। 2015 में आपकी हर राजनीतिक चुनौती का हमने जवाब दिया है। आपको राजनीति में जमींदोज किया है और पाप आपने किया है। आप बताइए, क्या यह सच है कि मिर्चा डाला गया है पुलिसकर्मियों पर? क्या बिहार के पुलिसकर्मी, चाहे वो महिला वो पुरुष हो, क्या उनके प्रति इतने सहिष्णु हो गए आप कि पत्थर चला रहे हैं, मिर्चा फेंक रहे हैं? और इसके तमाम वीडियो फुटेज। मोहनिया में उमस भरी गर्मी और बारिश न होने के कारण एक होलसेल व्यापारी का लाखों रुपए का दशहरी आम सड़क पर बर्बाद हो गया, जिससे व्यापारी काफी चिंतित है। आम व्यवसायी का कहना है कि कर्ज लेकर उन्होंने आम मंगवाया था, लेकिन आम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और अब उन्हें कर्ज वापस करने की चिंता सताई जा रही है। चिंता ये हमारा आम बढ़ गया है सारा, नहीं पानी होने के कारण इतना धूप हो रहा है। हाँ, धूप इतना हो रहा है, देख रहे हैं तो हम लोग का सारा आम बढ़ गया। ये सब देख लीजिए, पूरा धूप में पूरा आम बढ़ गया है। इस पर कोई हमारा सरकार भी इस पर कोई विशेष करके ध्यान नहीं देने वाला है। ऐसा हमारा स्थिति हो गया है तो हमको भाड़ा कहाँ से देंगे, ड्राइवर का, लेबर का मजदूरी कहाँ से देंगे? कितने का आम नुकसान हुआ आपका? आम एक ट्रक था। हाँ। उसमें न समझिए, हमको लग रहा है तो 10% भी बढ़िया आम नहीं निकल पा रहा है। ये आम 2.5 से 3 लाख रुपया का आम था। अच्छा, बताइए, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नुकसान होने के क्या कारण है? पानी नहीं हो रहा है, धूप गर्मी हो रही है, धूप गर्मी से बढ़ गया सब हमारा आम। पानी नहीं हो रहा है, गर्मी से असकर का गर्मी हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। हम किसी से आप कर्ज वही लिए थे आम मंगाने के लिए? हाँ, इधर उधर से दोस्त मित्र से हम लोग लेते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया लेते हैं।
लेकर उसी में काम धंधा करते हैं। 2 लाख 4 लाख रुपया अपना हम भी मिलाते हैं, हम लोग इधर उधर से करके व्यवस्था बना के कैसे कैसे करके हम लोग किए, और सारा आम हमारा सड़ गया। अब कैसे भुगतान करेंगे उसका? अब इसका भुगतान कैसे करेंगे? अब तो सूद ब्याज पर रुपया लेके लोगों को देंगे, क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद हाशिम रजा। कहाँ आम संपत्ति? कैमूर जिले में लगातार इन दिनों शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को फिर से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी संख्या में शराब के साथ एक कार सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार मोहनिया चेक पोस्ट में मद निषेध की पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान मोहनिया चेक पोस्ट पर यूपी की ओर से आ रही कार की चेकिंग के दौरान कार से बड़े पैमाने पर शराब बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 100 लीटर के ऊपर शराब बरामद किया गया है। वहीं मद निषेध पुलिस ने शराब के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। रोहतास जिला के सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज अनुमंडल में भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार के तानाशाही और बर्बरतापूर्ण पुलिसिया लाठीचार्ज से जहानाबाद के भाजपा जिला मंत्री विजय सिंह की मौत सहित हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में पूरे बिहार में आज शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज डेहरी, सासाराम, विक्रमगंज में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। साथ ही कहा कि इस धरने के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरहमी से की गई पिटाई के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आग्रह करूंगा कि अपने दिवंगत नेता ये व्यवहार विकृतशाही है, इसको खत्म करना है, क्योंकि काट के हाथी कब तक बैठेगी। और ये जो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे थे वो विनाश पुरुष हो गए हैं, और डेमोक्रेसी के नाम पे इतनी बर्बरता से लाठियां बरसाई गई हमारे कार्यकर्ताओं पे, और सामने आप सभी कार्यकर्ता देख सकते हैं कि उनको लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी गई। जिसमें विजय कुमार सिंह मुख्य रूप से हमारे जिले के जितने भी गए थे, बबल कश्यप जी हो चाहे त्रिविक्रम सिंह जी हो, उनकी माथे पे जब 14 टाके लगी या फिर अब लोकतंत्र को आईना दिखाने गए थे। हम लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से पटना में हम लोग विधानसभा मार्च कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, पुलिस की ऐसी बर्बरता हुई जिस बर्बरता में आम कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, और जिसके कारण हमारे एक जहानाबाद के महामंत्री स्वर्गीय विजय सिंह जी का निधन हो गया, उसके खिलाफ पूरे बिहार के सभी अनुमंडल में और जिला मुख्यालय पे कल पुतला दहन का कार्यक्रम और आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। लाठी आपके ऊपर भी लगा था क्या? जी हाँ, हम लोग जब पटना में डाकबंगला चौराहा के पास पहुँचे तो बहुत सारे सांसद और विधायकों के नेतृत्व में और माननीय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमारी भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी, तभी पुलिस आक्रामक तरीके से लाठी भंजने लगी। और भीड़ को भगाना उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था एक एक कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारना, और जिसके फलस्वरूप हमारे जिले के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ घायल हुए। हमें भी पूरा पैजामा फट गया, कुर्ता फट गया, पूरा पीठ, डाँड़ और कमर में इतनी लाठियाँ बरसाई गई हैं। हमने अभी किताबों में जलियांवाला बाग कांड सुना था, लेकिन अपने आँख से हमने परसों। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जिले के टॉप 15 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल सुनील कुमार उर्फ लाल बाबू को आज औरंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक ग्रेनेड गन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। औरंगाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय के रमेश चौक से उसे गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला के पुलिस कप्तान स्वप्ना गौतम ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ रफीगंज थाना में कुल 10 कांड दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट एवं मारपीट सहित SC/ST एक्ट जैसे कई अपराधी घटनाएं शामिल हैं। दिनांक 14/7/23 को आसूचना प्राप्त हुई कि औरंगाबाद जिला के कुख्यात टॉप 15 अपराधियों में से एक अपराधी जो रफीगंज थाना कांड संख्या 151-23 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं,
सुनील कुमार उर्फ लाल बाबू पिता शत्रुघ्न शर्मा साकिन चरकोप्पा थाना रफीगंज को, जो पूर्व में शस्त्र अधिनियम एवं मारपीट और अन्य अपराधी घटनाओं में शामिल रहे हैं। साथ ही औरंगाबाद जिला के टॉप 15 अपराधियों में से एक हैं, जो औरंगाबाद जिला में कोई बड़ी घटना कारित करने के लिए भ्रमणशील है और छुपकर अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष रफीगंज और जिला आसूचना इकाई के द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए, सुनियोजित तरीके से छापामारी करते हुए सुनील कुमार उर्फ लाल बाबू को रमेश चौक औरंगाबाद के पास जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया। दिनांक 14/7/23 को गया के गांधी मैदान में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। धरना में नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद सुनील सिंह सहित कई कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक एक बूंद खून उबल रहा है और विस्फोट करेगा। विस्फोट होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शहादत कभी बेकार नहीं जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता विजय सिंह की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाने वाला। हम सूरज बनकर निकले हैं, हम सूरज बनकर डूबेंगे। तुम कफन बेचने निकले हो, हम कफन बांध कर निकले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे बिहार में 13 तारीख को जो हमारे पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था, बिहार गांधी मैदान से लेकर विधानसभा घेराव को लेकर, शिक्षकों की मांग को लेकर, बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को असुरक्षितता को लेकर जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा प्रदेश बिहार में किया गया था, उसमें जिस तरह से सरकार के द्वारा पुलिस को निर्देशित हत्यारों के रूप में कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर जो बर्बरतापूर्ण जो हमला किया गया, निहत्थों को मारा गया बेरहमी से, उसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार के जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए जाकर के और खदर पीटने का काम किया गया। उसी में हमारे साथी और पार्टी के नेता जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की हत्या कर दी गई जाकर के। उसी तरह हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हजारों नेता कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए। बीएमसी में देखने गया था, जिला अध्यक्ष हमारे को गया के हैं प्रेम प्रकाश जी, इनको चोट लगी थी जाकर। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सरकार, इस तरह सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा जाकर। हमें लोकतंत्र में आस्था है। हम हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं पर हम लोग का एग्रेसिव हम लोग नहीं थे जाकर, मार्च कर रहे थे। तो जिस तरह पुलिस का रवैया था, मैं मानता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हमला किया गया है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण जाकर के है। और हम लोगों ने विधानसभा मामले को उठाया, वहाँ मेरी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। कल मैं महामहिम राज्यपाल जी से ज्ञापन देने गए थे जाकर के, और वहाँ भी हम लोगों ने मांग किया है कि इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक एक बूंद खून बारूद के समान होगा, विस्फोट करेगा और आपकी यह जो कुर्सी है वो कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। ये शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। दुनिया में कोई शहादत कभी भी बेकार नहीं गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत भी बेकार नहीं जाएगी। याद कर लीजिए नीतीश कुमार। गया में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में गया शहर के केपी रोड, जेपी रोड, बजाजा रोड, कठोकर तालाब सहित कई क्षेत्रों में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। इन दिनों गया शहर में लगातार सड़क जाम की समस्या अतिक्रमण के कारण हो रही थी, जिसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, सदर एसडीओ टाउन, डीएसपी पीएन साहू, कोतवाली थाना सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि अतिक्रमण के कारण शहर में जाम की समस्या लगातार हो रही थी, जिसको लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया।
नोटिस दिया गया था जिससे जो लोग ट्रैफिक हटाएंगे और ये काफ़ी दिन से देखा जा रहा था कि ट्रैफिक जाम होने से दुकान अतिक्रमण से सब आम जनमानव को दिक्कत हो रही थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में हटाया गया और कंटिन्यू लागू रहेगा। जो भी इसे करेंगे उल्लंघन उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की। दुकानदारों को क्या संदेश है? दुकानदार का संदेश है उनका जहाँ तो दुकान का एरिया है वहीं तक रहे, उससे आगे नहीं जाए। यदि अपने एरिया से बाहर जाएंगे। गया शहरी क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा था कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता था और उसके कारण आम जनों को काफ़ी समस्या होती है। इसी को लेकर के पिछले कई दिनों से मीटिंग भी किया गया था और सभी लोगों को बताया गया था कि आप अतिक्रमण स्वयं से हटा लें, लेकिन पाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा तो हटा लिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया था। तो उनको आज वीर मंसूर चौक से लेकर के यहाँ कोतवाली थाना चौक से लेकर के फिर यहाँ पर केपी रोड में जीबी रोड केपी रोड को आज कवर किया गया है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इससे आम लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। भागलपुर जिला में गंगा संरक्षण समिति के तहत भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता को लेकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को गंगा को स्वच्छ व पवित्र बनाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार प्लास्टिक यूज करने वालों को चिन्हित कर उन्हें चेतावनी दे दी गई है। अगर दोबारा गलती करके पकड़े जाएंगे तो एफआईआर कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला गंगा संरक्षण समिति की जो है लगातार बैठकें होती हैं। एकल प्लास्टिक के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात हुई है तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार नगर निकाय के पदाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी, और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो अभी भी इस तरह के वायलेटर हैं, अभी भी कुछ नाम आया है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया है, कार्रवाई हुई है, अगर वो जानबूझ करके फिर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो हम लोग उन पर एफआईआर करके उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने सख्त निर्देश आज सभी पदाधिकारियों को दिया है और पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगातार वृक्षारोपण का कार्य हो या जो भागलपुर, सुल्तानगंज, नौगछिया, कहलगांव में एसटीपी का निर्माण होना है ताकि जो है गंदा पानी नदी में न जाए, तो वो भी अंतिम चरण में है। जैसे सुल्तानगंज में तो वो शुरू भी हो गया है, नौगछिया का अंतिम चरण में है, भागलपुर में 40% काम हो गया है। तो सारे विषयों पे बात हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि पर्यावरण में भी सुधार हो, गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो